धनबाद के शहीद निर्मल महतो चिकित्सालय अस्पताल के सभागार कक्ष में इंटास फाउंडेशन के बैनर तले होमोफीलिया सोसाइटी का आयोजन हुआ। इंटास फाउंडेशन के सदस्यों ने बताया कि अभी तक कुल हमारे फाउंडेशन के द्वारा 18 मरीजों को फैक्टर दवाई का वितरण कर चुका है। वहीं आगे बताया कि होमोफीलिया सोसाइटी के कार्यक्रम में धनबाद जिला के गोविंदपुर प्रखंड सहित विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के साथ साथ मरीजों का भी आगमन हुआ है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे शहीद निर्मल महतो चिकित्सालय अस्पताल के प्रिंसिपल ज्योति रंजन प्रसाद, डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा, इंटेक्स फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. वर्मा, जसवंत चौहान इत्यादि सदस्य मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य है कि जो भी इस तरह के कॉन्जेनाइटल डिजीजेस क्या कहें, फैक्टर की कमी के चलते जो लोग ग्रस्त हैं उन लोगों में जागरूकता रहे कि इनका दवा भी आते रहती है तो उसमें मिलता है। और इस बार थोड़ा व्यवधान हुआ है, लेकिन इस संबंध में हम 3 तारीख को मीटिंग में जाएंगे रांची, तो इस मुद्दे को उठाएंगे कि रेगुलर सप्लाई हीमोफीलिया के ड्रग का होता रहे। अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर जे.आर. प्रसाद है। मैं यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ। इसके पहले मैं यहाँ भी पदस्थापित था और उसके पहले पलामू मेडिकल कॉलेज में भी था। हमारे हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.सी. झा आए हुए हैं पटना से, सीनियर हेमेटोलॉजिस्ट हैं वहाँ। ये भी अपना यहाँ वक्तव्य रखेंगे। उन लोग का जो भी क्वेरीज है, मेन था कि बहुत से पेशेंट के मन में बहुत सारे तरह की सवाल रहता है ना कि क्या ऐसा होगा, क्या करेंगे, ये होने से क्या करेंगे, तो वो सारे सवालों के निदान के लिए, उनका प्रॉपर आंसर के लिए डॉक्टर झा यहाँ पर हैं। वो सबों का सवालों का जवाब देंगे। उनका जो भी क्वेरीज है, जो भी है, उसका निदान करेंगे। दूसरा था कि कुछ जैसे एक तो इनहिबिटर्स का जांच हम लोग नहीं करवा पाए थे, क्योंकि यहाँ होता भी नहीं, धनबाद में नहीं, रांची में नहीं है, कलकत्ता जाना पड़ेगा। तो वो यहाँ फ्री सबका सैंपल कलेक्शन करवा दे रहे हैं, करके सबका टेस्ट करवा के रिपोर्ट फ्री में मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पता नहीं किसी एक कोई इनहिबिटर है कि नहीं है। ऐसे हमारे यहाँ सिर्फ एक पेशेंट था पहले, बट वो भी लो टाइटर था, बाकी का पता नहीं है, इसलिए हम लोग उसका भी जाँच करवा रहे हैं फ्री में। दूसरी बात है, कुछ फैक्टर्स 9 जो जितने पेशेंट हैं उनको फैक्टर 9 पूरा नहीं है, कुछ फैक्टर दिया जा रहा है। साथ में फिजियोथेरेपी किट भी कुछ दिया जा रहा है, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा, HOD बायोकेमिस्ट्री, NMCH धनबाद, और मैं जेनेटिक्स में भी PDCS किए हुए हूँ। तो मैं यहाँ देखता हूँ कहीं ना कहीं पॉलिसी में समस्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हम लोग तो वहाँ जो अच्छा काम अभी चल रहा है, चूँकि बिहार और झारखंड एक ही था, तो हम लोग को तो इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो इस तरह से यहाँ भी एकदम अनवरत कंटिन्यूटी में फैक्टर 8-9 की सुविधा हो। इवन इन्वर्टर जिसको हो, उसके लिए फैक्टर 7 भी बिहार में है, जो काफ़ी महंगी दवा है। एक सप्ताह में लाखों रुपया, 2, 3, 4, 5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। तो सरकार तो गरीब नहीं है ना, सरकार पास पैसा है, इसलिए तो सरकार इस तरह के जो जेनेटिकल डिजीज है जिसका क्योर नहीं है, उसके लिए सरकार एकदम पॉलिसी बनाई है कि उसको हमको दवा भी देना है, उसको सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन भी देना है, डिसेबिलिटी भी देना है, अपंगता वाला पैसा भी देना है, 600 रुपया जो मिलता है, सब सुविधा है। तो उसको इसीलिए हम लोग इस चीज़ की चर्चा करेंगे। आप लोगों के थ्रू ही हो पाएगा। आप लोग सरकार के सब नई बात को रख सकते हैं ऊपर अथॉरिटी में, अब ये लोग नहीं रख सकते हैं, सब हम जानते हैं गवर्नमेंट जो लिमिट, लेकिन आप लोग रख सकते हैं कि यूपी में जब मिलता है, बंगाल में मिलता है, बिहार में जब मिल रहा है, तो झारखंड में अनवरत फैक्टर 8-9 की सुविधा क्यों नहीं है। नाम बता दो। डॉक्टर सुभाष चंद्र झा, सीनियर हेमेटोलॉजिस्ट हैं, पटना। जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये एक CSR प्रोजेक्ट है इंटास फार्मास्यूटिकल का, और हम वो इंटास फाउंडेशन, इसमें हम खास करके ये प्रोजेक्ट में हेमोफीलिया पेशेंट्स को तरह तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, और कर भी रहे हैं। पिछले साल से हम अनवरत सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये हमारा 4था कैंप है सोसाइटी के साथ, जिसमें हम केवल फैक्टर असिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा हम ज़्यादा हमारा फोकस रहता है फिजियोथेरेपी पे, क्योंकि फैक्टर की अवेलेबिलिटी वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, बट फिजियोथेरेपी चीज़ ऐसा है जो उनके साथ हमेशा रहेगा, एंड उनको ये रेगुलर प्रैक्टिस में भी लाना है कि फैक्टर अगर उनके पास ना भी हो तो वो फिजियोथेरेपी के थ्रू अपने जॉइंट्स एंड अपने जो भी उनके चीज़ें हैं बॉडी के, वो एटलीस्ट वो सही से हो सके। दूसरा हमारा ये भी है, हम
केस फाइंडिंग के ऊपर भी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ध्यान जा रहा है, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो आज से नहीं भी तो आपके 10 साल 20 साल पुराने सारे पेशेंट्स हैं, न्यू केसेस बहुत सारे हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। तो हमारे प्रोजेक्ट में हमारा ये भी प्लान चल रहा है कि अपकमिंग ईयर्स में ये नए केसेस को किस तरीके से सामने लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को हम ये लाभ पहुंचा सकें। दूसरा ये भी है कि इनहिबिटर टेस्ट जो हम ये आज करवा रहे हैं, मुफ्त में ये आयोजन हो रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हेमोफिलिक पेशेंट को एटलीस्ट मिनिमम साल में 2 बार तो इनको करवाना ही चाहिए, जो कि फंड की अनेबिलिटी की वजह से या कुछ डायग्नोस्टिक सपोर्ट नहीं होने के कारण नहीं हो पाता। तो वो भी आज हम ये करवा रहे हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरीके की कैंप हम बराबर करवाते रहें। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट।